Good morning students. Your geography book lesson 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। हमने इस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया था और उसमें हमने दो तरह की इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा, एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और दूसरी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में हमने जूट, शुगर इंडस्ट्रीज़, कॉटन इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था और आज हमारा टॉपिक जो है वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है। Industries that use minerals and metals as raw materials are called mineral based industries. वो इंडस्ट्रीज़ जो एज अ रॉ मटेरियल मिनरल्स और मेटल्स को यूज़ करती हैं उनको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है, जिसमें कि सबसे पहली इंडस्ट्री जो है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। The iron and steel industry is the basic industry as it provides all types of machinery to run all the other industries. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो क्या है, बहुत सारी जो मशीनरी है, बहुत सारी क्या सभी तरह की मशीनरीज जो है उसको बनाती है, जो कि बाकी हमारी सभी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। स्टील इज़ नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, scientific equipments and a variety of consumer goods. Production and consumption of steel is often regarded as the index of a country's development. स्टील की जो प्रोडक्शन है या फिर प्रोडक्शन के बाद उसकी कंजम्पशन जो है उसको क्या कहा जाता है, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट का बेस कहा जाता है। India ranked fourth among the world unrefined steel producers and the largest producer of sponge iron. China is the largest producer of steel and also the world's largest consumer of steel. चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का और इंडिया जो है वो वर्ल्ड में फोर्थ नंबर पर आता है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर जो है वो भी चाइना है। इन 2004 इंडिया वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील। वाई आयरन एंड स्टील इज़ हैवी इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हैवी इंडस्ट्री क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल्स एज वेल एज फिनिश गुड्स आर हैवी एंड बल्की एंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स। जो रॉ मटेरियल है इसका और या फिर फिनिश्ड गुड्स है, दोनों ही क्या हैं, दोनों ही हैवी होती हैं और बहुत बड़ी होती हैं, जिस वजह से क्या है कि इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि जो हमारे प्लेट्यूज़ हैं उनको स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है, जिस वजह से क्या है कि जो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है वहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड है। इंडिया नॉट एबल टू परफॉर्म to its full potential in production of iron and steel because इंडिया जो है वो अपनी जो उसकी फुल पोटेंशियल, जो उसकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग वो उतनी ज़्यादा आयरन और स्टील की प्रोडक्शन नहीं कर पाता। उसके रीजंस हैं बहुत सारे, जैसे कि हाई कॉस्ट्स एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल। जैसे कि कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है और कुकिंग कोल जो है उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत कम है। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की प्रोडक्टिविटी जो है, लेबर जो है वो प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम दे पाती है, उसकी प्रोडक्शन देने की पावर जो है वो बहुत कम है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है जो इस इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी सप्लाई जो है वो इरेगुलर रहती है। और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, और इस इंडस्ट्री के लिए जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे कि हमें है बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स चाहिए, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारा पुअर है, जिस वजह से इस इंडस्ट्री की डेवलपमेंट जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिवन अ बूस्ट टू द इंडस्ट्री विद द एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। लिबरलाइजेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? लिबरलाइजेशन क्या है कि हम विश्व के किसी भी देश में जाकर या विश्व का कोई भी देश आकर हमारे देश में क्या कर सकता है, इस इंडस्ट्री में पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है। और ये काम किसने किया? जो हमारे प्राइवेट बिजनेस हाउसेज हैं उन्होंने ये काम जो है वो किया है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, second and most important metallurgical industry in India.
जो हमारी धातुओं से धातु इंडस्ट्री जो है, मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री जो है इंडिया का जो है उसमें सेकंड नंबर आता है. द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर्स इज़ कॉल्ड बॉक्साइट. जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है स्मेल्टिंग के लिए उसको वो कौन सा है? बॉक्साइट है. इट इज़ वेरी बल्की डार्क रेडिश कलर्ड रॉक. It is light, resistant to corrosion, a good conductor of heat, malleable and becomes strong when it is mixed with other metals. क्या होता है कि ये जो है इसका इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का जो एक गुड कंडक्टर है, और क्या करता है कि अगर इसको मेलिएबल है, इसको हम तोड़कर किसी भी दूसरी मेटल के साथ मेल्ट करके किसी भी दूसरी मेटल के साथ मिक्स करके इससे कुछ अलग मटेरियल्स जो हैं वो बना सकते हैं. और इसका यूज़ जो है वो एयरक्राफ्ट्स, यूटेंसिल्स और वायर्स बनाने में किया जाता है. इट हैज़ गेन्ड पॉपुलैरिटी एज अ सब्सटीट्यूट फॉर स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में क्या है, इसने स्टील, कॉपर, जिंक और लेड का सब्सटीट्यूट जो है वो उसके रूप में काम करना शुरू कर दिए. इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. केमिकल इंडस्ट्री. द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग. केमिकल इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में बड़ी स्पीड से ग्रो करती चली जा रही है. इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 3% ऑफ द GDP. हमारी कंट्री की जो GDP है उसमें केमिकल इंडस्ट्री का 3% का शेयर है. इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन एशिया एंड 12th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज़. अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो उसके हिसाब से ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो लार्जेस्ट इंडस्ट्री जो है वो एशिया में है, और पूरे वर्ल्ड में 12th लार्जेस्ट इंडस्ट्री जो है वो है. इट comprises बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. इस इंडस्ट्री में क्या है कि दोनों तरह के यूनिट्स जो हैं वो लगाए जाते हैं, स्मॉल स्केल भी और लार्ज स्केल भी. ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सेक्टर्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्री आर रैपिडली ग्रोइंग. ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेक्टर्स जो हैं वो स्पीडली ग्रो कर रहे हैं, जिसमें क्या है कि ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ synthetic fibers, synthetic rubber, plastics, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals. ये जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं ये ड्राई स्टफ्स, ड्रग्स या फिर जो मेडिसिन्स की इंडस्ट्री होती है उसमें यूज़ किए जाते हैं. इन ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड सल्फ्यूरिक एसिड यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स. जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं उसका यूज़ क्या है, फर्टिलाइजर्स, खाद बनाने में, एडहेसिव, पेंट्स, डाइस्टफ्स बनाने में यूज़ किया जाता है. और अगर उसमें हम एल्केलीज और सोडा ऐश मिलाते हैं, नाइट्रिक एसिड मिलाते हैं, तो उससे क्या है ग्लास, सोप और डिटर्जेंट्स वगैरह जो हैं वो बनाए जा सकते हैं. फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री mainly centered around the production of nitrogenous fertilizers, mainly urea. फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो है वो कहाँ पर ज़्यादा इस्टेब्लिश की जा सकती है, जहाँ पर क्या है कि हमें नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो मिल सकते हैं, जैसे कि यूरिया मिल जाता है, वहाँ पे क्या है इसको जल्दी से इस्टेब्लिश किया जा सकता है. फास्फेटिक फर्टिलाइज़र्स एंड एमोनियम फॉस्फेट एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र्स विच हैव अ कम्बिनेशन ऑफ nitrogen, phosphate and potash. India is the third largest producer of nitrogenous fertilizers. इंडिया जो है वो थर्ड नंबर पर आता है फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में. द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इन इंडिया में इसके बहुत सारे प्लांट्स हैं, अलग अलग यूनिट्स जो हैं वो लगाए गए हैं, जिसमें कि 57 फर्टिलाइज़र यूनिट्स हैं फॉर नाइट्रोजिनियस एंड कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनियस फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए. 29 यूनिट्स जो हैं वो यूरिया बनाने के लिए लगाए गए हैं, और 9 जो हैं वो अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए लगाए गए हैं, और 68 ऐसे हैं जो किसके लिए हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट बनाने के लिए लगाए गए हैं. मेन स्टेट्स हैविंग दिस इंडस्ट्री आर गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब एंड केरला. अलग अलग स्टेट्स जो हैं उनमें ये इंडस्ट्री जो है वो लगाई गई है,
और बहुत सारी प्रोड्यूसर इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें स्टेट्स हैं जिसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका। सीमेंट इंडस्ट्री। अब हम सीमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं। जितनी भी इंडस्ट्री हम लगाते हैं इसके लिए हमें बिल्डिंग्स चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, बहुत सारे ब्रिजेस हम डेवलप करते हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रोड्स हैं, इन सब को बनाने के लिए क्या है, हमें सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो उसकी हेल्प लेनी पड़ती है। द इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल लाइक लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिनिया एंड जिप्सियम। इस इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो भी बहुत ज़्यादा हैवी होता है। द इंडस्ट्री हैज़ स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात। अब जो क्योंकि इसका रॉ मटेरियल जो है वो हैवी होता है, इस वजह से ये इंडस्ट्री जो है वो गुजरात के आसपास लगाई गई है। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप इन चेन्नई इन 1904. Decontrol of price and distribution since 1989 and other policy reforms led the cement industry to make rapid strides in capacity, process, technology and production. पहले क्या था कि सीमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल रेट पर मिलता था, लेकिन जब से डी कंट्रोल हुआ उससे क्या हुआ कि हमारी कैपेसिटी जो थी वो बढ़ गई, टेक्नोलॉजी जो थी प्रोडक्शन के लिए वो ज़्यादा डेवलप जो है वो हो गई। दिस इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। ये इंडस्ट्री जो है प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों ही फील्ड्स में बहुत अच्छा काम कर रही है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं इनके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, या फिर फिनिश प्रोडक्ट्स को दूसरी जगह पर पहुंचाना है, या फिर पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, तो उसके लिए हमारे लिए कौन सी इंडस्ट्री हेल्पफुल रहेगी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रहेगी। द इंडस्ट्री हैड एक्सपीरियंस्ड रैपिड ग्रोथ इन लास्ट 15 ईयर्स। पिछले 15 सालों में इस इंडस्ट्री ने बहुत स्पीड से ग्रो किया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइन द इंडस्ट्री विद ग्लोबल डेवलपमेंट्स। जो FDI है उसमें क्या है, उसकी इन्वेस्टमेंट की वजह से क्या हुआ है कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ जाने से हमारी इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, इसमें भी अलग अलग जो यूनिट्स हैं वो लगाए गए हैं। 15 मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पैसेंजर कार्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, 9 ऑफ द कमर्शियल व्हीकल्स एंड 14 ऑफ द 2 and 3 व्हीलर्स। Next industry is information technology and electronics industry. The electronics industry covers a wide range of products from transistor sets to television, telephones, cellular telecom, pagers, telephone exchange, radars, computers and many other equipments required by the telecommunication industry. Bangalore is considered as the electronic capital of India. बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अदर इम्पॉर्टेंट सेंटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। द मेजर आईटी इंडस्ट्री कंसंट्रेशन इज एट बेंगलोर, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे। जितनी भी आईटी इंडस्ट्री है वो क्या है कि साउथ की ओर ज़्यादा कंसंट्रेट की गई है, वहाँ पर ज़्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि वहाँ पर क्या है जो आईटी के कॉलेजेस हैं वो वहाँ पर ज़्यादा है, वहाँ पर उनको आसानी से ट्रेंड एजुकेटेड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मिल जाते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री के लिए सिर्फ हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड जो एम्प्लॉयमेंट है वो चाहिए, जिस वजह से वहाँ से हमें आसानी से मिल जाते हैं। द आईटी इंडस्ट्री हैज़ एम्प्लॉयड अ मास नंबर ऑफ पीपल। और इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि इसने बहुत सारे लोगों के लिए रोज़गार के आयाम जो है उनको खोल दिया है। द इंडस्ट्री हैज़ बीन अ मेजर फॉरेन exchange earner in the last 2 or 3 years because of its fast growing business processes outscoring of scoring sector. इस इंडस्ट्री से क्या है हमारी को क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो भी बहुत स्पीड से मिलना शुरू हो गया, और हमारी इकोनॉमी जो है इस इंडस्ट्री की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है। अब जैसे जैसे इंडस्ट्री डेवलप होगी तो उससे क्या होगा कि जितना हम ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेंगे उससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो भी पॉल्यूट अगर हम बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे।
So the growth of the industries contributes significantly to India's economic growth and development, but also causes serious problem. The increase in pollution of land, water, air, noise and resulting degradation of the environment. अब जो हमारी ये इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, इस वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो जो है वो बहुत स्पीड से हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि उसकी वजह से हमारा सारी तरह से, चाहे वो लैंड है, वाटर है, एयर है, नॉइज़ है, सारी तरह से डिग्रेडेशन जो है वो होता चला जा रहा है, इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूट होता चला जा रहा है। इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन: एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज। एयर पोल्यूशन, इट इज़ कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ high proportion of undesirable gases such as sulfur dioxide and carbon monoxide. इंडस्ट्रीज से जो है बहुत सारा पोल्यूटेड गैसेस जो हैं वो निकलती हैं, जिस वजह से क्या है कि हमारा एयर जो है वो पोल्यूट होती है। स्मोक इज इमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक लेंस, रिफाइनरीज एंड स्मेल्टिंग प्लांट्स एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन बिग एंड स्मॉल फैक्ट्रीज दैट इग्नोर पोल्यूशन नॉर्म्स। अब क्या है कि ये जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक, जहाँ पे ईंटों के भट्टे जो होते हैं, जहाँ पर ईंटें पकाई जाती हैं, इनसे क्या है कि बहुत सारा धुआं जो है वो निकलता है, और वो धुआं जाकर हवा में मिक्स हो जाने से क्या होता है, एयर का बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, क्योंकि बहुत सारे पोल्यूशन नॉर्म्स हैं जिनको कि जो फैक्ट्रीज हैं वो क्या कर जाती हैं, इग्नोर कर जाती हैं, इस वजह से ऐसा होता है। इट एडवर्सली इफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग एंड द एटमॉस्फेयर एज अ होल। ये क्या है कि जो हमारी स्मोक्स वगैरह हैं, जो हमारी एयर पोल्यूशन है, उस वजह से हमारी जो ह्यूमन बीइंग की हेल्थ है, चाहे वो एनिमल्स हैं चाहे प्लांट्स हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। और वाटर पोल्यूशन, इट इज़ कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। क्या है कि जो हमारी वेस्ट है जो इंडस्ट्री की, वो क्या करते हैं, हम रिवर्स में डाल देते हैं, जिस वजह से हमारा वाटर जो है वो पोल्यूट होता है। फ्लाई ऐश, phosphogypsum and iron and steel slags are the major solid waste in India. Thermal pollution, it occurs when hot water from factories and thermal plants is drained into rivers and ponds before cooling. थर्मल पोल्यूशन कैसे होता है, जब गर्म पानी को बिना ठंडा किए रिवर्स या फिर पॉन्ड्स में डाल दिया जाता है, जिससे क्या है हमारा पानी जो है वो पोल्यूट होता है, और उससे मैराइन लाइफ जो है हमारी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। नॉइज़ पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर्स, सॉज एंड pneumatic and electric drills also make a lot of noise. बहुत सारी जो हमारे जनरेटर्स वगैरह हैं और बहुत सारे फैक्ट्री इक्विपमेंट्स हैं, जिनकी वजह से क्या है नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो होता है। इट कॉजेज हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर अमंग अदर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। इससे क्या होता है, हमें सुनने की हमारी क्षमता जो है वो ख़त्म होती है, और क्या होता है हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारी हार्ट बीट जो है, हमारी हार्ट रेट जो है वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है। कंट्रोल ऑफ द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेड हो रहा है, उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, कुछ सजेशन जो हैं वो दिए गए हैं, जिससे क्या है कि इस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल में किया जा सके। मिनिमाइजिंग यूज़ of water for processing by reusing and recycling it in 2 or more successive stages. क्या किया जा सकता है कि जो प्रोसेसिंग के लिए वाटर को यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, उसको उसके यूज़ को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, क्योंकि उसको जो पानी आया उसको दोबारा से रिसाइकिल करके रीयूज़ किया जा सकता है। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स, पानी की जो रिक्वायरमेंट है उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के दोबारा भी पूरा किया जा सकता है। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड द एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स और पॉन्ड्स, जो हमारी हॉट वाटर है उसको क्या किया जाए, पहले उसको ट्रीट किया जाए, पहले उसको ठंडा किया जाए, फिर उसको रिवर्स या फिर पॉन्ड्स में डाला जाना चाहिए। मेजर्स टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, particulate matter in the air can be reduced by fitting smokestacks to factories with electrostatic precipitators,
फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स एंड इंटरटियल सेपरेटर्स। क्या किया जा सकता है, जो एयर फिल्टर्स होते हैं उनको यूज़ किया जा सकता है, जिससे क्या है कि स्मोक जो है वो फिल्टर होकर साफ़ हवा जो है वो ही बाहर जा सके। स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन द फैक्ट्रीज। स्मोक जो है उसको रिड्यूस करने के लिए ऑयल और गैस जो है वो कोल की जगह पे फैक्ट्रीज में यूज़ की जा सकती है। मेजर्स टू कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन, machinery and equipment can be used and generators should be fitted with silencers। मशीनरी या जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं उनमें क्या है, जैसे जनरेटर्स हैं उनके ऊपर साइलेंसर्स का यूज़ किया जाए जिससे कि नॉइज़ पोल्यूशन ना हो। नॉइज़ एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स में बी यूज्ड अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज़ ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स। जो नॉइज़ एब्जॉर्बिंग मटेरियल है उसको यूज़ किया जा सकता है, या फिर हम अपने पर्सनल काम के लिए अपने ईयर प्लग्स या फिर फ़ोन जो है वो उनको यूज़ कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के बारे में रीड किया, जिससे हमें पता चलता है कि ऐसे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूट होता है और हम उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं।